जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 रीजनिंग क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी जो कि 2026 में नई वैकेंसी आई, उसके लिए एक रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक एनालॉजी, जिसे सादृश्यता बोलते हैं। इससे आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसका एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं। इसमें सभी टाइप के प्रश्नों को कवर किए हैं। चलिए देखो, आपके प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखो, ये सभी क्या एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, इसलिए ये सेशन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, इसमें पहला दिया गया है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से उसी प्रकार इस तीसरे का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। अगर देखेंगे इसमें देखो, ई है, ई के बाद आई है, फिर जी हो जाएगा, के हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे, ई 5 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 7 पे होता है, ये 11 पे होता है। अगर देखेंगे आर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे वी हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। देखेंगे 18 पे होता है, ये 22 पे होता है, ये 20 पे होता है, और ये 24 पे होता है। देखेंगे, देखो इसमें 5 से कैसे, देखो 5 में क्या जोड़े कि 18 हो जाए, यानी प्लस का 13 जोड़ेंगे। देखो अगर इसमें भी 9 में अगर 13 जोड़ देती है, हो जाएगा 22 हो जाएगा। देखेंगे 7 में प्लस 13 करेंगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर 11 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे, इसको लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा ए, ई हो जाएगा, ई के बाद ए, फिर सी, फिर वाई, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 1 3, ये होता है 25, ये 25 पे हो जाएगा। देखेंगे सब में क्या है, प्लस 13 करेंगे, प्लस 13। इसमें देखो प्लस 13, इसमें भी प्लस 13, इसमें भी प्लस 13, इसमें भी प्लस 13 हो जाएगा। देखेंगे, देखो 5 और 13, ये हो जाएगा 18, 18 पे आर हो जाएगा, सभी में आर है। यहाँ देखेंगे 1 प्लस 13 यानी 14, 14 पे एन हो जाएगा, आर एन। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें ये जोड़ेंगे, 3 प्लस 13 ये हो जाएगा 16 पे पी होता है। और यहाँ देखेंगे, देखो 25 में पहले तो एक जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, फिर 12 और हो जाएगा तो एल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा जिस प्रकार ये इतना लिखा गया, उसी प्रकार ये कैसे लिखा। देखो जो कैपिटल ई है, फिर स्मॉल ई है, फिर ए है। यहाँ देखेंगे स्मॉल ए है, फिर कैपिटल ई है, फिर कैपिटल ई है। देखो इसमें जो पहला वाला है, पहला वाला है, ये देखो बड़ा लिखा गया है, बड़ा लिखा है, और दूसरा वाला क्या है, बड़ा लिखा गया है, और तीसरा वाला से छोटा है, छोटा लिखा गया। उसी प्रकार देखो पी हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये छोटे में रहेगा। देखो ये बी, ये पी हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा। देखेंगे ये पहले बड़ा रहेगा, यहाँ पे ये तो बड़ा रहेगा, ये पी बड़ा रहेगा, उसके बाद ये भी पी बड़ा रहेगा, और ये जो बी है ये छोटा रहेगा। ये दोनों बड़े रहेंगे और ये छोटा रहेगा, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें देखो हो जाएगा, ये सभी के सभी आपके क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखेंगे। देखो जिस प्रकार 35 को 34 लिखा होगा, उसी प्रकार 76 को इन चारों ऑप्शनों में से क्या लिखा जाएगा। अगर देखो इसमें देखो कैसे हम कर सकते हैं। देखो ये जो 35 है, यानी 5 और ये 3 और 5, यानी हम 3 का अगर स्क्वायर करें, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे ये 9 हो जाएगा। अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा पंचम 25 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये 25 9 34 हो जाता है। उसी प्रकार 76 को देखो, 7 और 6, इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर, इसे स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, और ये 6 6 के 36 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड कर दें, देखो ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, यानी 85, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखेंगे जिस प्रकार 6 का संबंध ये 18 से प्रकार 14 का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किससे होगा। देखो 6 को कैसे 18 बनाया गया है। देखो अगर हम 6 में गुणा कर दें, देखो 6 गुणे और ब्रैकेट में करें 6 भागे 2 कर दें। देखो इस ये 6 गुणे और 6 में 2 से भाग करें तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, जो कि 18 लिखा गया। उसी प्रकार 14 में देखो 14 में गुणा करें और इसी 14 में 2 से भाग कर दें। देखो ये हो जाएगा 14, 14 गुणे
2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें देखेंगे जिस प्रकार 12 को 20 लिखा गया है, उसी प्रकार 18 को इन चार ऑप्शनों में से क्या लिखा जाएगा। देखो 12 को कैसे 20 लिखा गया है, अगर हम 12 को ये देखेंगे 12 को कैसे 20 बनाया गया है, ये हम देखेंगे। अगर देखो इस 12 में देखो ये 4, ये देखो 12 को हम तोड़ते हैं, देखो ये 12 12 20, देखो 4 गुणे 3 करते हैं ये 12 में। और ये देखो अगर इसका देखें ये कैसे तोड़ा गया है, देखेंगे ये 4 गुणे 5 में तोड़ा गया है। अगर यहाँ देखो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, अगर इन दोनों में देखो ये 5 है और ये 3 है, ये 5 है, इसमें देखेंगे क्या +2 किया गया है। देखेंगे इसमें क्या +2 किया गया है तभी हुआ है। अगर इसी प्रकार इसमें देखेंगे, देखो इसे ये 18 को कैसे 6 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं, यानी इसमें देखो ये तो 6 आगे है तो आगे 6 ही रहेगा। और इसमें क्या है देखो इस 3 में क्या है, अगर इस 3 में अगर देखें क्या +2 कर दें, +2 करेंगे तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 5 छक्का 30 हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, देखो ये इस 12 को हम तोड़े, ये 4 और 3 में तोड़े, इस 20 को तोड़े हैं 4 और 5 में, देखो ये दोनों में 4 कॉमन है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 5, ये 3 से कैसे 5 हुआ, यानी प्लस का 2 हुआ, उस पर जो 18 दिखा है इसे 2 फैक्टर में तोड़ेंगे। देखो यहाँ 6 गुणे 3, यानी 6 गुणे 3, जैसे अगला वाला इसमें कॉमन था, इसमें भी क्या है 6 कॉमन ही रहेगा। जैसे इस 3 में 2 जुड़ा था, इसी प्रकार इस 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे 6 25 30, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो जिस प्रकार इस 23 का संबंध 72 से, उसी प्रकार 38 का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा, ये हमें बताना है। देखेंगे इसमें देखो यदि हम 23 में देखो 23 में गुणा कर दें 3 से, देखो 3 तिक्का 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, इसमें +3 कर दें, यानी इसमें +3 कर दें तो ये देखो हमारा 72 बन जाएगा, जो कि ये लिखा गया है 72। देखो इस 38 में अगर गुणे 3 कर दें और +3 जोड़ दें, देखो 3 अठे 24 के 4 हो जाएगा, वहाँ से देखो 2 बचेगा, ये लिख लेंगे, और 3 तिक्का 9 2 11 हो जाएगा, इसमें +3 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 117 हो जाएगा, 117, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो जिस प्रकार 42 का संबंध 20 से है, उसी प्रकार 64 का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। अगर देखेंगे 42 को, अगर देखो 42 में अगर हम 2 से भाग कर दें, 2 से भाग कर दें तो हो जाएगा 2 दूना 4 2 कने 2, यानी 21 आएगा, 21 में -1 कर दें तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि ये 20 लिखा गया। उसी प्रकार 64 में अगर हम 2 से भाग कर दें, देखो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 2 दूना 4 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, इसमें माइनस अगर 1 कर दें, क्योंकि इसमें भी -1 किया गया तो इसमें हो जाएगा 31 आ गया, 31, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से, उसी प्रकार इस 4 का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किससे होगा। अगर देखेंगे किस प्रकार 6 को 18 बनाया गया, देखो अगर 6 में गुणे 2 कर दें, 6 में गुणे 2 कर दें और प्लस का 6 कर दें, देखो 6 दूनी 12 12 हो जाएगा, 12 + 6 तो हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी प्रकार इस 4 में देखो 4 में गुणे 2, क्योंकि इसमें गुणे 2 किया गया है, इसमें +6 जोड़ा गया है, इसमें भी क्या +6 जोड़ देंगे, ये देखो 4 दूना 8 + 6 तो यानी हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो अवश्य शेयर करेंगे, जिससे भी उनका भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। चलिए अगला देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, जिस प्रकार 16 का संबंध 22 से है, उसी प्रकार 36 का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किससे होगा। देखेंगे 16 से कैसे ये 22 बना, देखेंगे जो 16 है, देखो ये क्या है 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। यदि हम इन सभी को जोड़ें, जैसे ये देखो 16 है और ये देखो 4, 16 और ये 4 और ये जो 2 पावर में है, इसे भी क्या आपस में जोड़ें, देखो 16 4 20 2 22,
जो कि ये देखो 22 लिखा गया है। उसी प्रकार देखो 36, देखो 36 ये क्या है, 6 का स्क्वायर है। अगर इसमें देखो सभी तीनों को जोड़ें, देखो जैसे 36, 36 प्लस का 6, ये 6 प्लस का ये पावर वाला 2, इन सभी को जोड़ें, 36 और 6 42, 42 2 44 हो जाए, 44, जो कि ऑप्शन इसमें क्या है, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपके पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न सभी क्या है, ये आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे जिस प्रकार 9 का संबंध 24 से, उसी प्रकार ये 6 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क में से कैसे होगा। देखेंगे 9 से कैसे 24 बनाया गया है, ये हमें बताना होगा। देखेंगे कैसे किया गया है। देखो इस 9 में अगर हम गुणे 3 कर दें, देखो ये हो जाएगा, गुणे 3 कर दें, देखो ये माइनस और 3 कर दें, ये देखो जैसे 9 3 27, 27 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखो जो कि 24 लिखा गया। उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो क्वेश्चन मान को यक्स मान लेते हैं और गुणे इसमें 3 करते हैं, -3 इक्वल टू 6 हमें दिया गया। इस यहाँ देखो ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यहाँ देखो ये 3 गुणा में उधर जाके भाग हो जाते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 9/3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ये 3 आ जाएगा, 3, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें देखो हो जाएगा जिस प्रकार 64 का संबंध ये 513 से, उसी प्रकार 144 का संबंध इन चार ऑप्शन में से किससे होगा। देखेंगे यहाँ पे देखो ये 64 जो है, अगर देखें ये 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। देखेंगे 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। अगर देखो यदि हम 8 का क्यूब कर दें, देखो 8 का स्क्वायर का 64 होता है, यदि हम 8 का क्यूब करें तो देखो 512 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 512 हुआ। अगर इस 512 में देखो 512 में +1 कर दें तो हो जाएगा 513 हो जाएगा, 513, जो कि ये लिखा गया है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे जो 144 होता है, अगर देखें 144 ये क्या है, 12 का स्क्वायर है। देखो 12 का स्क्वायर है, देखो जैसे यहाँ 64 का स्क्वायर 8 था, तो इसका 8 का क्यूब कर दिए थे, ये जो कि 12, ये 144 ये 12 का स्क्वायर है, यदि हम 12 का क्यूब कर दें, 12 का क्यूब करेंगे, अगर देखें 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है। अब देखो जो जैसे इसमें 8 का क्यूब करने पे 512 आया था, और ये 12 के क्यूब करने पे क्या है, 1728 आया, इसमें +1 किए थे 1728 में, अगर हम +1 कर दें, +1, ये हो जाएगा 1729 हो जाएगा, 1729, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो जिस प्रकार 11 का संबंध 132 है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा। देखो 11 को कैसे 32 लिखा गया है, अगर देखो 11 में गुणे 12 से कर दें, देखो तो हो जाएगा 132 हो जाएगा। इसमें देखो कैसे किया गया है, जैसे देखो 11 था, इस 11 से एक बड़ी संख्या क्या है, 12 है, तो इसका गुणा कर दिए तो क्या है, 32 आ जाएगा। उसी प्रकार देखो जो 9 है, 9 से एक बड़ी संख्या क्या है, 10 है। देखो जैसे 11 था, 11 से एक बड़ी संख्या क्या है, 12, उसी प्रकार 9 से बड़ी संख्या क्या है, 10 है, इसका गुणा कर देंगे हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे देखो जिस प्रकार इस 12 का संबंध 144 है, उसी प्रकार इसका संबंध इन चार ऑप्शन में से किससे होगा। अगर यह देखेंगे कैसे 12 से, देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये, देखो इसमें अल्टरनेट में रहेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, यहाँ पे देखेंगे इसमें यहाँ नहीं रहेगा ये। देखो कैसे ये मिस्टेक हुआ थोड़ा लिखने में। देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार था, 12 का संबंध ये 12/156 है, उसके बाद समानुपाते 140 और ये गलत है, और इसका संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसमें देखो इस 12 में, देखो इसमें क्या किया, 12 में अगर हम 13 से गुणा कर दें, 12 में 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 13 दूनी 26 के 6 हो जाएगा, 13 कन्ने 13, 13 2 15 हो जाएगा, यानी 156 लिखा गया है। देखो इसमें क्या 13 का गुणा किया गया। उसी प्रकार देखो 140 में अगर हम 13 का गुणा कर दें तो ये 0 हो जाएगा,
13 चौका 52 के 2 हो जाएगा, हासिल 5 बनेगा। 13 कन्ने 13, 13 और ये 5 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी 1820, 1820 जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखो जिस प्रकार इस 64 का संबंध 4 से है, उसी प्रकार इस 9 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। देखो जो ये 64 क्या है, ये 4 की पावर 3 है। देखेंगे 4 की पावर 3 यानी ये 64 होता है। उसी प्रकार हम जो ये 9 है, अगर 9 की पावर 3 कर दें, 9 की पावर 3 क्या है, 729 होता है। 729 जो कि इसमें क्या है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप वर्दी का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करेंगे और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जिस प्रकार 720 का संबंध 84 उसी प्रकार 60 का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। देखो कैसे, ये 60 से, ये 720 से कैसे 840 बनाया गया है, इसमें देखेंगे। देखो ये 720 को अगर हम देखें, 120 गुणे 6 का मल्टीपल क्या होता है, 720 होता है। उसी प्रकार ये देखेंगे 840, ये क्या है, 720 का मल्टीपल है। उसी प्रकार 840 का हम मल्टीपल देखेंगे, ये 120 गुणे 7 होता है। देखो इसमें क्या है, 120 कॉमन है और इसमें क्या है, 6 से प्लस 1 हुआ है यानी 7 हुआ है। उसी प्रकार देखेंगे ये 60 का क्या मल्टीपल अगर देखेंगे, ये 10 गुणे 6 हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, जैसे ये पहला वाला अगर देखेंगे, ये क्या है, कॉमन रहेगा। देखेंगे कॉमन रहेगा यानी 10 हो जाएगा। ये 6 से 1 में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी 70 जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो जिस प्रकार कुत्ते का संबंध क्या है, डॉबरमैन से, उसी प्रकार मछली का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। देखो देखेंगे ये जो डॉबरमैन ये क्या है, एक कुत्ते की प्रजाति है। कुत्ते की प्रजाति क्या है, डॉबरमैन है। अगर देखेंगे जो सैलमैन ये क्या है, एक मछली की प्रजाति है, जो कि इसमें क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो जिस प्रकार देखेंगे, जिस प्रकार कार का संबंध ड्राइवर से है, उसी प्रकार हवाई जहाज़ का संबंध किससे होगा। देखो कार चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। उसी प्रकार हवाई जहाज़ को चलाने वाले को क्या है, हम ये पायलट कहते हैं। पायलट जो कि ऑप्शन इसमें क्या है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, इससे क्या है, पायलट कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा। इसमें देखेंगे, देखो जिस प्रकार बंदूक का संबंध गोली से, उसी प्रकार टार का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। देखो जिस प्रकार बंदूक में गोली भरी जाती है, उसी प्रकार टार्च में, जो टार्च होता है उसमें क्या है, बैटरी भरी जाती है, जो कि इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, जिस प्रकार बानर का संबंध बड़बड़ाना से है, उसी प्रकार ऊँट का संबंध किससे होगा। अगर देखेंगे जो जिस प्रकार देखो बानर क्या है, बड़बड़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो ऊँट होते हैं ये क्या घुर घुर करते हैं, घुर घुर, जो कि इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिस प्रकार देखो भविष्यवाणी का संबंध भविष्य है, उसी प्रकार खेत का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किससे होगा। अगर देखेंगे जिस प्रकार भविष्य के लिए क्या है, जो भविष्य के लिए क्या, ये भविष्य के लिए क्या होता है, भविष्यवाणी होता है। उसी प्रकार जो होता है अतीत के लिए क्या होता है, खेद होता है। जैसे देखो भविष्य के लिए क्या भविष्यवाणी होता है, जो अतीत होता है, अतीत के लिए क्या होता है, खेद होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखेंगे जिस प्रकार विरोधी शत्रु से संबंधित है, उसी प्रकार विपरीत इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखो शत्रु क्या है, विरोधी एक समानार्थी शब्द है। देखेंगे शत्रु और विरोधी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। उसी प्रकार जो विपत्ति है, विपत्ति के संबंध क्या है, कठिनाई से हो जाएगा, कठिनाई, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जिस प्रकार ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है, उसी प्रकार ध्वनि का संबंध किससे होगा। अगर यहाँ देखें, देखो ऊष्मा का मात्रक
देखेंगे जो ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी होता है। उसी प्रकार जो ध्वनि होता है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, अगर देखें डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे जीवाश्म विज्ञान, जिस प्रकार जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म से है, उसी प्रकार कपाल विज्ञान का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। देखो जीवाश्म विज्ञान में, देखो जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जो कपाल विज्ञान होता है इसमें क्या है, खोपड़ी, खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा नॉटिलस, नॉटिलस जिस प्रकार मछली से संबंधी भी है, उसी प्रकार चैती पक्षी इन चारों ऑप्शनों में से किससे संबंधित होगा। देखेंगे जो नॉटिलस है ये मछली की एक प्रजाति है। देखेंगे जो नॉटिलस है ये मछली की एक प्रजाति है। अगर देखें जो चैती है, चैती पक्षी, ये क्या है, एक बत्तख, बत्तख की प्रजाति होती है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या, पोशाक, पोशाक का संबंध दर्जी से, उसी प्रकार जो बढ़ई का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। अगर देखेंगे, देखो दर्जी जिस प्रकार पोशाक बनाता है, उसी प्रकार जो बढ़ई होता है क्या, फर्नीचर। देखो जो दर्जी होता है ये क्या है, पोशाक बनाता है, जो बढ़ई होता है क्या है, फर्नीचर बनाएगा। ना कि देखो, ना कि लकड़ी बनाएगा, ना कि चमड़ा बनाएगा, ना कि कपड़ा बनाएगा। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो जिस प्रकार महाराष्ट्र का संबंध भारत से, उसी प्रकार टेक्सास का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे, जिससे कि भी उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू।